काशी में आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत वडक्कम से की और तमिल से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो हम पहले नाम जान। मेरा नाम पी सुधाकर रेड्डी है, ऑल इंडिया बीजेपी सह प्रभारी तमिलनाडु स्टेट का। आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, जो संबोधन था, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह की दिशा देगा? बहुत प्रभावशाली भाषण है, संदेशात्मक भाषण है। विभिन्न राज्यों का बीच में जो भी भाईचारा बना के रखने के लिए, कोई लैंग्वेज बार नहीं, कोई स्टेट दक्षिण या उत्तर का बार नहीं, ये सब संगमम है, विशेषता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बोले। यूथ के लिए, आज का जनरेशन के लिए ये मार्गदर्शन होगा। आने वाला दिनों में भारत और मजबूत बनाने के लिए विजनरी प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश है, स्ट्रांग इंडिया के लिए, मजबूत इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, जरूर तमिलनाडु से लेकर साउथ में भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है। देश का हित में काम करेंगे। देश का हित में हम सभी लोग जो सनातन धर्म है, आपस में भाईचारा बना के रखने लेके धर्म की रक्षा रखने के लिए जरूर करेंगे। जो सियासती पॉलिटिक्स कर रहा है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, उनके लिए ये पूरा ये जो भी उनका मन भी बदल जाए, आपस में एक नेशनल रास्ते पे चले, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन वोट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? इशारा किसकी ओर? और सबसे बड़ी बात ऐसे जी बोलते, ये पारिवारिक जो भी राज्य परिवार से फैमिली रूल करता है, वही ज़्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है। वो देश का हित में नहीं है, अपना स्वार्थ के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, सेवा ही परम धर्म है। देश का हित देखता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देश, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। बट पारिवारिक जो राज चला, तो जैसा हमारा तेलंगाना में केसीआर, डीएमके, ये पारिवारिक राज, जैसा ममता बनर्जी, ये सभी लोगों को थोड़ा सा वो बदलना चाहिए अपना विचारधारा। सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ वो नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहा है। आपसे जानेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि तमिलनाडु और इसके साथ तमिल के साथ काशी का ये जो संगमम है, क्या लगता है आने वाले दिनों में युवाओं के मन में क्या है, किस तरह का संदेश? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, जिसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, एचआरडी मिनिस्टर और यहाँ के वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के श्री सुधीर कुमार जैन जी, इसको देखकर एक समागम हो रहा है, जिससे काशी और तमिल का मिलन होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, लोग एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे। और बहुत ही ये बढ़िया हुए है, प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे युवाओं को एक दूसरे की लैंग्वेज, भाषाएं, संस्कृति, देवी देवताओं के मंदिर जानने को मिलेंगे। लोग यहाँ आएंगे, काशी घूमेंगे, काशी का व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी और चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधा सब अच्छे से यहाँ पे होगा। देखिए, आज की बात क्या है कि आज तक जब भी बात होता था तो होता था उत्तर भारत अलग है और दक्षिण भारत अलग है। माननीय विश्व के सम्मानित नेताओं में स्थान रखने वाले हमारे मोदी जी इतना बढ़िया नेक काम किए हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोई विषमता है ही नहीं। उन्होंने उत्तर भारत को दक्षिण भारत को इसके साथ जोड़ दिया, तमिल को और काशी को जोड़ दिया। काशी तमिल में बहुत समानताएं हैं, दोनों धार्मिक स्थान हैं, दोनों महादेव की नगरी हैं, यहाँ भी महादेव का नगरी, वहाँ भी महादेव का नगरी। तो मोदी जी का जो पहल है वो वैश्विक लेवल पे, क्योंकि एक तो धर्म नगरी है, एक तो वैश्विक राजधानी है, संस्कृति की राजधानी काशी है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि काशी नहीं, एक दक्षिण भारत में हम एक राज्य को महत्व दें। इसीलिए उन्होंने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो साकार, वही साकार करने के लिए विपक्ष बार बार कहता है कि मोदी जी हमारे उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर भारत को महत्व देते हैं, दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुमूल्य लोग हैं। लेकिन मोदी जी ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बता दिया कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए एक भारत, प्रचंड भारत होना चाहिए। भारत माता की जय। क्या लगा आज, क्या जब आप लोगों ने सुना तो क्या, किस तरह के भाव में? आज यह जो तमिल और ये जो एकता का ये जो दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे देश, पूरे प्रदेश, हर जगह इसका जो है एक गंगा जमुनी तरजीह ये मिलेगा, पूरे देश में एकता का संदेश मिलेगा। पीएम काशी पहुंचे, तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम की शुरुआत की और इसके साथ
काशी और तमिल की जो धार्मिक सभ्यता है, जो पूजन पद्धति है, उसका जिक्र किया और इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। जो समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए ये हर हर महादेव का उद्घोष प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी। तो प्रधानमंत्री के जो वचन थे, क्या सुना आप लोगों ने और किस तरह के भाव मन में आए? जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया कि देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोग जाएं, यानी भारतीय पर्यटन को बड़ा रूप देने का कहीं ना कहीं संदेश भी है। क्या कहना? बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से शुक्रिया करता हूं। और काशी से दूसरी काशी में जाने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य चल रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छा कार्य बोले हैं प्रधानमंत्री जी। मैं उन पर दिल से आभार करता हूँ। आप बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे थे, तो उस दौरान उनकी एक कहे कि वेशभूषा और सब कुछ पूरी तरह से तमिल के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। क्या कहते हैं? देखिए मोदी, यूँ तो मोदी जी के जो रंग जो पूरा हिंदुस्तान रंगा है और वहाँ के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने जो काशी के लिए जो काम किया है सबसे पूरे विश्व मशहूर हो गया है। और ये काशी और तमिल का जो संगम कार्यक्रम रखा है, इससे बनारस में बहुत ज़्यादा व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के छोटे व्यापारियों में बहुत उत्साह की लहर है कि वहाँ से पर्यटक आएंगे और यहाँ से हम लोग तो बनारस बुनकर हैं, यहाँ बनारसी साड़ी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में तो फेमस ही है, लेकिन इसके कार्यक्रम कराने से यहाँ और भी ज़्यादा यहाँ का माल बिकेगा। समानता प्रधानमंत्री ने गिनाई, वो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी थी, कुछ ज्ञात था, या आज प्रधानमंत्री के माध्यम से आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें भी जानी? नहीं, हम लोगों को तो जानकारी भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी सारी जानकारियाँ हम लोगों को दिया भी है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी बताइए। आपने प्रधानमंत्री जी अच्छा सुना, बिल्कुल। और ये पूरे देश में ये जो संदेश क्या है, जो काशी और तमिल का जो है, ये पूरे एक अच्छा इसका असर चुनाव में पड़ेगा और उन्होंने जोड़ने का हमेशा काम किया है। चुनाव में पड़ेगा? चुनाव पर कैसे? क्योंकि आने वाले चुनाव में इसका पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने जिस तरह से इस संदेश दिया है, ये मिल का है, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। प्राचीन भाषा तमिल का जिक्र किया उन्होंने, वो क्या जिक्र था और युवाओं को कितना छुआ उनके इस संबोधन में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से इलाहाबाद में, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उसी तरह से आज वाराणसी काशी में 2 संस्कृतियों का संगम हुआ है और उसका आयोजन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया है। इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा युवाओं पर, हम बीएचयू के छात्रों पर और पूरे भारत में जिस तरह से आप लोग प्रसारित कर रहे हैं। इसका 2 संस्कृतियों का जो मिलन है, जिस तरह से हम तमिल को और अपनी भाषाओं को अलग रूप में देखते थे, आज एक तरह से दोनों का जुड़ा हुआ है, एक मर्जिंग हुआ है। तो प्रधानमंत्री आज जिस वेशभूषा में थे, वो कहीं ना कहीं तमिल वेशभूषा को भी दर्शा रही थी। पूरी तरह से तमिल रंग में रंग कर आज प्रधानमंत्री ने न सिर्फ काशी और तमिल की एकता को दर्शाया है, बल्कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा एक जगह पर, एक मंच पर काम करे और इसके साथ ही पूरे भारत के लोग अलग अलग माध्यम से एक दूसरे से जुड़े, इसका भी संदेश दिया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।